Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to explain the topic also. That topic was initiated last class, and that was magic, because you have seen about it. Here you can see little passage, and here you can see that I saw a girl, a school girl, and she was given a task to boil eggs, and she was suggested also that put some salt in the water so that eggs becomes boiled very soon. So Aisha took water in a pot, and by mistake she put too much salt in the water, and due to this the eggs, those were bottom of the water comes up little, and when she put more salt in the water, slowly the eggs becomes on the surface of the water. So that was the magic. And regarding this, you have been already suggested to do an activity, such type of activity with lemon, and you have done it, I hope. And I also explained about the Dead Sea, and I suggested to write some words on that. uh, and some students replied me with the passage and with the photograph of the activity. So Dead Sea, this is very peculiar, this is very amazing in nature. This is the example of salty water, mostly salty water. And you can't imagine it that in 1 liter Dead Sea's water you can make 300 gram of salt. 300 grams salt, that can't be imagined by you, because that is very amazing, that is very interesting. And this is the very interesting thing, that some person, when some person do not know about how to swim, but that person can float on the surface of water of Dead Sea. Here you can see a boy, and he is lying on the surface of the water, and absolutely this water is the Dead Sea's water. एंड डेड सी एक ऐसा जगह है जहाँ, इसलिए इसको डेड सी कहा गया क्योंकि यहाँ और जो भी फ्लोरा और फाउना, जो भी स्पेसीज होता है पेड़ पौधों के या फिर बाकी प्राणियों के, वो सरवाइव करना मुश्किल होता है यहाँ। तो इसलिए डेड सी है, और यहाँ कोई भी चीज़ मतलब जिनको तैरना भी नहीं आता है, वो भी इस सरफेस पर, वाटर सरफेस पर आ जाएं तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट होने लगते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सो दैट यहाँ जो है हर साल बहुत टूरिस्ट आते हैं, और आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखा था इससे रिगार्डिंग डेड सी के बारे में। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरा इसे पिछले क्लास जो है उसमें मैं अच्छा से एक्सप्लेन किया था, वो आप देख सकते हैं। तो आज मैं इसका लॉजिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें। तो आप देखे होंगे, जब आप लेमन को पानी में डाले थे, जो आप एक्टिविटी किए थे, तो लेमन को जो पानी में डाले थे वो लेमन डूब गया था। लेकिन जब उसमें आप धीरे धीरे सॉल्ट लगातार डालते रहें तो लेमन धीरे धीरे कम अप होने लगा ग्रेजुअली, और वो एक समय फ्लोट होने लगा। तो ये इसमें क्या लॉजिक है, एक ही फंडा है इसमें देखना है कि डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है वेट और मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि जितना एरिया वो लेमन पहले भी पानी के अंदर कब्जा कर रहा था, बाद में भी उतना ही एरिया वो कब्जा कर रहा होगा। लेकिन क्या है, वो जितना डिस्प्लेस कर रहा था पानी, उस पानी का मास या फिर वेट जो था वो उससे कम था, उसके अपना वजन से, मतलब लेमन के जो अपना वजन है, जो मास है, उससे कम हो रहा था, इसलिए वो फ्लोट नहीं हो पा रहा था। बाकी जब हम लेमन में उसमें नमक डाल दिए तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा था, लेमन जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा था, उस पानी को अगर हम मेज़र कर पाए
उसके मास को मेजर कर पाए तो देखा जाएगा उसका डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होने के कारण उसका मास भी ज़्यादा हो जाएगा, और मास ज़्यादा होने के कारण कंपैरेटिवली लेमन से ज़्यादा मास होने के कारण लेमन उसमें फ्लोट होने लगेगा। तो पूरा खेल जो है डेंसिटी का है, मतलब कितना घना है। तो पानी में जब सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो उसका डेंसिटी मोर देन द नॉर्मल वाटर। सो व्हेन वी पुट समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर देन दैट थिंग डिस्प्लेस जितना वाटर वो डिस्प्लेस्ड करता है उतना वो वाटर को अगर उसका मास को हम अगर मेज़र कर पाएँ तो देखेंगे कि उस वाटर जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है उस पानी का, उस सॉल्टी वाटर का मास ज़्यादा है। किसके मामले में? जो चीज़ हम उसमें पुट कर रहे हैं, लेमन हो, अंडा हो। तो इसलिए वो इससे पहले हम पढ़ाए थे कि एक वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट, जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके पानी का वजन के अनुसार ही होता है। जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उस पानी का मास अगर ज़्यादा हो तो फ्लोट होने लगेगा कोई भी चीज़, उस पानी का मास वेट अगर कम हो उसके मामले में जो चीज़ हम पुट कर रहे हैं तो वो डूब जाएगा। तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि जब उतना ही पानी वो पहले भी डिस्प्लेस कर रहा था लेकिन वो नॉर्मल वाटर था। नॉर्मल वाटर होने के कारण उसका वज़न, उसका मास, उसका वेट कम हो रहा था। लेकिन जब उसमें सॉल्ट डाल दिए तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा था उस पानी का डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल पानी से, और ज़्यादा होने के कारण जो भी चीज़ हम उसमें पुट कर रहे हैं वो धीरे धीरे फ्लोट होने लग रहा है। तो इस एक्टिविटी को आप फिर से कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, और करते हुए आप इसको ऑब्ज़र्व करने के माध्यम से, ऑब्ज़र्व करते हुए इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपसे विशेष निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को खुद अपने हाथों से नहीं किए हैं वो अपने हाथों से इस एक्टिविटी को करेंगे और उसका फ़ोटो खींच के भेजेंगे। और डेड सी के बारे में जो लिखने के लिए कहा था बहुत बच्चों ने लिखे थे। जो नहीं लिखे हैं वो डेड सी के बारे में कुछ वर्ड्स लिखेंगे, जो कि आपके यहाँ भी किताब में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करके लिखना है। आगे की क्लास में हम व्हाट डिसॉल्व और व्हाट डिड नॉट, मतलब क्या पानी में घुल जाता है और क्या पानी में घुल नहीं जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मेरे क्लास में मेरा मकसद यही था कि सॉल्टी वाटर में क्यों कोई चीज़ फ्लोट होने लगता है, क्या फंडा है इसमें। तो यही फंडा है कि सॉल्टी वाटर नॉर्मल वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण उसका मास ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण वो जितना पानी डिस्प्लेस, नॉर्मल पानी डिस्प्लेस कर रहा था उस मामले उससे कंपैरेटिवली जो सॉल्टी वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उस सॉल्टी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जो कि किसी भी चीज़ को फ्लोट करने में मदद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप बार बार इस वीडियो को देख करके इस चीज़ को समझेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, और आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।